आज भादवा शुक्ल पक्ष नवमी सोमवार 5 सितंबर 2022 है। आगामी उत्सवों के संदर्भ में आज की यह प्रस्तुति अति विशिष्ट है, अतः ध्यान से दर्शन करें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। यह कल राधाष्टमी के दिवस पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर स्थित नकारखाना चौक के दृश्य हैं, जिसमें राधाष्टमी के तहत बधाई गान करने हेतु श्री जी मंदिर में जा रहे ढाडी ढाडन के दर्शन हैं। उल्लेखनीय है कि राधाष्टमी के दिवस पर सदियों से निभाई जा रही यह परंपरा अभी भी श्री जी मंदिर में निभाई जाती है। इस दौरान ढाडी ढाडन बधाई के कीर्तनों पर नृत्य करते हैं और अपनी बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर उदयपुर से हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ आप भी आनंद लें। नहीं देते। यह कल राधाष्टमी उत्सव के अवसर के सायंकाल के दृश्य हैं। समय प्रभु श्री जी के भोग आरती के दर्शनों का है। संदर्भ यह है कि श्री जी शंखनाथ कीर्तन मंडल नाथ द्वारा राधाष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष कीर्तन करते हुए प्रभु श्री जी के मंदिर की परिक्रमा की जाती है। विशेष उल्लेखनीय यह है कि श्री जी शंखनाथ कीर्तन मंडल द्वारा प्रातःकाल मंगला से पहले शंखनाद के समय से नित्य यह कीर्तन परिक्रमा की जाती है, जिसे अब 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। श्री जी शंखनाद कीर्तन मंडल द्वारा यह क्रम राधा अष्टमी के दिवस से ही प्रारंभ किया गया था। श्री जी शंखनाद कीर्तन मंडल के श्री गोपाल बागोरा ने बताया कि परम पूज्य तिलकायत श्री राकेश जी महाराज एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के आशीर्वाद से यह क्रम जारी है और जारी रहेगा। अष्टमी के पावन पर्व पर श्रीनाथ जी के नगार खाने से सायंकाल भोग आरती समय श्री जी शंखनाद कीर्तन मंडल अपनी वर्षगांठ हेतु श्रीनाथ जी की परिक्रमा कीर्तन मंडल द्वारा करता है और हर साल करता रहेगा। विगत 36 वर्ष पूर्ण हो चुकने पर यह क्रम सुबह श्रीनाथ जी के संगनाथ होने पर मंदिर परिक्रमा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे का नाम जप करता है। आज और आगे भी करता रहेगा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल भाद्रपद शुक्ल एकादशी है, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी अथवा दान एकादशी के रूप में जानते हैं। परंतु इस बार प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में दान एकादशी कल नहीं मानी गई है, बल्कि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को परिवर्तनी दान एकादशी एवं वामन द्वादशी दोनों साथ में मानी गई हैं। अतः कल भाद्रपद शुक्ल एकादशी को नवलक्ष ग्रंथकर्ता श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज का उत्सव है। साथ ही जल झूलनी एकादशी की परंपराओं का निर्वहन भी किया जाएगा। इस क्रम के अनुसार श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री के उत्सव की भावना, दान एकादशी के उत्सव की भावना एवं वामन द्वादशी के उत्सव की भावना का हम अवलोकन करते हैं। इस क्रम के अनुसार प्रभु श्री जी को कल अर्थात भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दान एकादशी एवं वामन द्वादशी उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए जाएंगे। आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन उत्सवों की भावना के दर्शन करते हैं। पुष्टि मार्ग में प्रभु विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, श्री नरसिंह अवतार एवं श्री वामन अवतार की जयंतियों को ही माना गया है। इसके पीछे भाव यह है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से यह चारों अवतार प्रभु ने निसाधन भक्तों पर कृपा हेतु लिए थे। अतः इनकी लीला पुष्टि लीला है, क्योंकि पुष्टि का एक सामान्य अर्थ कृपा भी है। वामन अवतार के बारे में हम सभी जानते हैं कि राजा बलि से बोने रूप में अर्थात वामन रूप में अवतार लेकर भगवान ने 3 पग जमीन मांगी, 2 पग में समस्त लोक माप दिए और तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें भक्ति का दान दिया। आइए अब श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के उत्सव का थोड़ा सा भाव जान लेते हैं। आपका प्राकट्य तृतीय ग्रह में विक्रम संवत 1714 भाद्रपद शुक्ला एकादशी को गोकुल में हुआ था। आप विद्वान और अप्रतिम भाष्यकार थे। आपने विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। पुष्टि संप्रदाय की मान्यता के अनुसार उन्होंने 9 लाख श्लोक लिखे हैं। गोस्वामी पुरुषोत्तम जी ने महाप्रभु जी के साथ गोसाई जी के ग्रंथों पर भी टीकाएं लिखी हैं। आपके पांडित्य के कारण ही 10 दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम लाल जी लेखवाला आपको कहा जाता है। आइए अब दान एकादशी पर थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। इस एकादशी को पुष्टि मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे दान एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण अवतार के भाव अनुसार नंद कुमार रसराज प्रभु ने व्रज की गोपियों से इन 20 दिनों तक दान लिया है और दान दिया भी है। प्रभु ने 3 रीतियों सात्विक, राजस एवं तामस भाव से दान लिए हैं। दीनता युक्त स्नेह पूर्ण विनम्रता से दान मांगे वह सात्विक दान, वाद विवाद व श्रीमंतता पूर्वक दान ले वह राजस एवं हट पूर्वक झगड़ा करके अनिच्छा होते हुए भी जोर जबरदस्ती कर दान ले वह तामस दान है। दान के दिनों में गाए जाने वाले कीर्तनों में इन तीनों प्रकार के लिए दान का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभु ने यह दान अलग अलग स्थलों पर लिए हैं, जैसे व्रज वितान में, दान घाटी में, सांकरी खोर में, गहर वन में, वृंदावन में, गोवर्धन के मार्ग पर, कदम खंडी में, पनघट के ऊपर, यमुना घाट पर आदि विविध स्थलों पर। आपने व्रज भक्तों से दान लिया है और उन्हें बदले में अपने प्रेम रस का दान दिया है। इस प्रकार दान लीला के विविध भाव हैं। दान के भाव में सामग्रियों का बहुत महत्व है, उनका स्वरूपात्मक महत्व भी है। इनमें मुख्यतः दूध, दही, छाछ और माखन की प्रमुखता है। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं जिन्हें प्रभु को आरोगाया जाता है। श्रीमद् भागवत में जहाँ ठाकुर जी की बाल लीला का वर्णन आता है, वहाँ प्रलंबासुर के वध के पहले बाल लीला में अंतरंग भक्तों के संग खेल का वर्णन है, जहाँ ठाकुर जी राजा के समान चेष्टाएं करते हैं। ब्रजमंडल ठाकुर जी का राज्य है, गोपी ग्वाल आदि प्रजाजन है।
श्री ठाकुर जी अलौकिक स्वामी राजा हैं। श्री ठाकुर जी श्री गिरिराज जी रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। चोपड़ा शतरंज आदि खेलते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी पर शासन करते हैं, कोई जीव को मुक्त करते हैं और कोई जीव को बंद करते हैं। राजा के समान राजपाट करते हैं। राजा दान अर्थात कर लेकर प्रशासन करते हैं, वैसे ही यहाँ इस दान का भाव भी बताया गया है। श्री प्रभु स्वरूपानंद का दान देते हैं, गौरस दान लेते हैं। गायों में वेणु द्वारा सुधारस पधराते हैं, वहीं अंगीकार करते हैं। गौरस के माध्यम से निसाधन भक्तों का हृदय चित्त मन हरण करते हैं। गोपिकाओं को रस दान करते हैं, गोपिकाओं के मान को हरण करते हैं। लौकिक आसक्ति हटाकर भगवत आसक्ति दृढ़ करते हैं। गोपिकाओं को पूर्ण काम बनाते हैं। गोपिकाओं को प्रेम भक्ति भाव का दान करते हैं। यदि सामान्य भाषा में समझें तो निकुंज नायक अपने भक्तों का सब कुछ लेकर उन्हें अपनी भक्ति और शरणागति प्रदान करते हैं। यही दान लीला का सारांश है। अब एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को दान एकादशी एवं वामन द्वादशी प्रभु श्रीजी में एक साथ मनाई जाएंगी। जिज्ञासा यह रहती है कि इस अवसर पर प्रभु को कैसे श्रृंगार वस्त्र धराए जाएंगे। पुस्तकों एवं ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार दान एकादशी के भाव से प्रभु श्री जी को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। लेकिन यदि वामन द्वादशी साथ में हो तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है। लाल एवं नीली कांचनी के स्थान पर लाल एवं केसरी कांचनी प्रभु को धराई जाती है। इसके साथ प्रभु श्री जी को जो पीतांबर धराया जाता है लाल रंग का, उसकी जगह पर केसरी पटका धराया जाता है। शेष सभी श्रृंगार आभरण आदि साज सज्जा सहित एकादशी के ही रहते हैं। विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे, क्योंकि तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि होती है। जय श्री कृष्ण। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित बड़ा बाजार से हैं। दृश्य गत वर्ष के दिव्य शंखनाथ के संकलन से हैं और अवसर है जल झूलनी एकादशी का। संदर्भ यह है कि कल भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार 6 सितंबर 2022 को जल झूलनी एकादशी है। यह मेवाड़ क्षेत्र का लोक त्योहार है। इस दिन मेवाड़ के गढ़बोर स्थित चार भुजाजी मंदिर से राम रेवाड़ी निकाली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में वैवान कहते हैं, जिसकी एक पूरी परंपरा निभाई जाती है। पुष्टि मार्ग से इसका संबंध घसियार से प्रभु श्री जी को नाथ द्वारा बधराने वाले तिलकाय श्री गिरधर जी महाराज के समय के हैं। चार भुजाजी में जब राम रेवाड़ी निकलते हुए उन्होंने देखा और सुना तो उन्होंने यह परंपरा यहाँ भी प्रारंभ करने की सोची और गुर्जरपुरा में लालाजी महाराज का मंदिर सिद्ध करवाकर श्री गोवर्धन नाथ जी की इस स्वरूप की स्थापना की। प्रभु श्री जी के प्रतिनिधि रूप में श्री गोवर्धन नाथ जी के यह स्वरूप राम रेवाड़ी में विराजते हैं, जिन्हें प्रभु श्री जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए यमुना स्वरूप बनास नदी पर ले जाया जाता है और एक विशेष पात्र में शालिग्राम जी को विराजमान कर उन्हें स्नान करवाया जाता है। तत्पश्चात पूजा अर्चना आरती आदि की जाती है। जो दृश्य आपने अभी तक देखे यह गुर्जरपुरा से निकली श्री गोवर्धन नाथ जी की राम रेवाड़ी के हैं, जो इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें दृश्यमान की गई है। उल्लेखनीय यह है कि गुर्जरपुरा स्थित श्री लालाजी महाराज के इस मंदिर में गोवर्धन नाथ जी का यह स्वरूप गुर्जर समाज द्वारा सेव्य है तथा राम रेवाड़ी निकालने सहित अन्य आयोजन भी समाज के युवाओं द्वारा किए जाते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी की इस राम रेवाड़ी के अलावा नगर के अन्य समाजों द्वारा भी राम रेवाड़ियाँ निकाली जाती हैं, लेकिन उनमें प्रभु श्री चार भुजा नाथ जी विराजमान होते हैं। क्योंकि जल झूलनी एकादशी कल है, अतः इस वर्ष के सभी दर्शन हम आपको परसों की प्रस्तुति में करवाएंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज भाद्रपद शुक्ल नवमी को
प्रभु श्री जी को राधाष्टमी उत्सव के प्रचारकी के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके दर्शन हम कल की प्रस्तुति में कर चुके हैं। यदि आप पुनः यह दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में लिंक दिया है। अब जो दर्शन हम करने जा रहे हैं यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी के हैं, क्योंकि दशमी का क्षय है। आगे गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी एवं दान एकादशी है, अतः एकादशी को प्रभु श्री जी को इन उत्सवों के आगम के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में प्रत्येक बड़े उत्सव के एक दिन पूर्व आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करते हैं। भादो की उजियारी आठे, भादो की उजियारी, भादो की। आइए सबसे पहले प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में लाल रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित होती है। पिछवाई के साथ साथ प्रभु श्री जी के सम्मुख पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की बिछावट की जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं, उनमें आज पट लाल रंग का और गोटी स्वर्ण की छोटी पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को माधुर्य भाव से लाल रंग की मलमल के वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को पिछोड़ा धराया जाता है। विशेषता यह है कि यह पिछोड़ा सुनहरी किनारी से सुसज्जित होता है, लेकिन किनारी दृश्यमान नहीं होती है, क्योंकि पिछोड़ा के किनारों को मोड़ दिया जाता है। प्रभु को आज धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को हल्का और छोटा अर्थात छेड़ान का श्रृंगार धराया जाता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। और यह सभी आभरण पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के धराए जाते हैं। आज प्रभु श्री जी को विशेष रूप से 4 मालाएं और धराई जाती हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच तथा मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई जाती है। साथ में बाईं ओर शीश फूल धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मिलवा स्वर्ण जड़ित कर्ण फूल धराए जाते हैं। प्रभु को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है, जिसके साथ प्रभु को हरे मीणा से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए जाते हैं। तो कटी पर प्रभु को वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। आज के आगम के वस्त्र श्रृंगारों की भावना के तहत
इन सभी वस्त्रों, श्रृंगारों और आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी उत्सववत दिखाई जाती है, जिसमें श्रृंगार में प्रभु को आरसी स्वर्ण की दिखाई जाती है। आइए एक और विशिष्ट सेवा, राग सेवा के दर्शन करते हैं। आज की भावना के तहत प्रभु श्री जी को मंगला में कह धो कुंवरी कहाते आई, राजभोग में बूझत जननी कहाँ होती प्यारी, आरती में नैन कैंधो बट प्यारे राधे, शयन में धन धन लाडली के चरण, पोढ़वे के पदों में गृह आवत गोपीजन, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जय रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार, प्रगट भाई वृषभान गोप के, श्री राधा अवतार, आज रावल में जय जयकार। भूषण वसन शोभित आंगन, आंगन भूषण वसन शोभित आंगन, आंगन कंठ मनोहर हार, हाट के तन बदनार वींद छवि, दू दिश भयो उजियार, आज रावल में जय जयकार। सब सखियन मिल द्वारे आई, सब सखियन मिल द्वारे आई, गावत मंगल चार, गावत मंगल चार, निरमित जोरी कुंवरा मोहन की, रामदास बलहार, आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार।
रावल में जय जयकार आज रावल में आज रावल में आज रावल में जय जयकार मंगल गावो माई सब मिले मंगल गावो माई मंगल गावो माई सब मंगल गावो माई आज लाल को जन्म दिवस है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।